नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए सिमटने में नहीं आ रहा काम। मैंने एक सारे रख दिए थे फोल्ड करके। अभी कस्टमर आए, प्योगे डैडी ने फिर वापस से खोल के डाल दिए सारे के सारे। और मैं सुबह अपने काम निपटा कर आई थी। पता नहीं कैसे न कैसा करके तो आज रूटीन सा बनाया था। मैं कहा चल रूटीन बन गया। कपड़े फैला के आई थी। अब बारिश इतनी तेज आ गई ना, मेरे सारे कपड़े दोबारा धोए गए। असल में ढंग से नहीं धोए गए, तो मुझे लगे आज मशीन में ना। और बारिश हो रही बहुत तेज। मैं बाहर जा नहीं रही है ना, कुछ बैठे इधर पौड़ियों से पे तो भाई सब नहीं कंफर्टेबल फील करते वीडियो में आने का या कैसे, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए जी, ये आ गई बारिश और नीचे 1 ही मिनट हुई आए हुए इसे, और पानी पानी सा कर दिया इसने। अब घर जाके भी फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि कपड़े तो मेरे सूख गए। अब तो उन्हें सुखाने का भी फ़ायदा नहीं है, कपड़े गए सूख। तो मैं कब जाके प्रेस व्रेस करके रख दूँगी अब उन्हें, है ना। और ये गुड्डू देवी हैं, ये ईशू देवी है। ये ईशू देवी स्टंट मारते हुए। और प्योगे डैडी अंदर कर रहे हैं काम। अभी ये सारा समेटना दोबारा से। काम तो होता ही है जी, देखिए फैलता भी है, करते भी हैं। और यहाँ पे प्योगे डैडी लग रहे हैं कटिंग करने पे, और उधर विजय कर रहा है सिलाई। मैं कहा कपड़े सारे धोए हुए दोबारा धुल गए। बारिश हो रही है? नहीं, बारिश कहाँ हो रही, धूप निकल रही बहुत तेज। नीचे पानी पानी कर दिया धूप ने। ज्यादा धूप निकल रही है, ज्यादा धूप, हाँ। पता नहीं, कल 2 बार करके तो धोए थे। मगर चल सुबह को फैला दूंगी। और लग नहीं रहा था बारिश का, मतलब मौसम का तो था, लेकिन यूं नहीं लग रहा था आ जाएगी। और उसने तो आके सारा कर दिया बराबर। मेरी सारी मेहनत सारे वो दोबारा पानी में को निकालने पड़ेंगे मशीन में। कम आ रही है। ये सबको कहना अपने अपने उसकी ऐसा घर जाने की दिख रही। मुझे कपड़ों की टेंशन हो रही, तुझे घर जाना दिख रहा। तेज हो रही है। तेली को तेल की, मुसद्दी को खड़की है ना। बस पता नहीं है, मैं तो तेली और मुसद्दी का तो पता नहीं हमें। बस सबको अपनी अपनी हो गया भाई। देखिए तो कहने की बात है। एक घंटा इनकी शक्ल देखो जाओ खड़े। मैं कहा बता दो, हो गया घंटा तो जब ये बतावांगे जाकर। तो इतना ये बतावांगे ना, इतना क्या होए होए, कैसी गल्ला कर दी पई। जैसी आप करो ऐसी ही तो करी। तो चलिए जी, तब तक हम ये कपड़े फोल्ड कर लेते हैं फटाफट से। तो जी हम आ गए थे घर। बारिश हो रही है बहुत तेज, और अब बनाना था खाना। तो खाने में वैसे तो सुबह हमने पराठे बनाए थे, तो अभी कुछ हल्का फुल्का सा था। मैं सोच रही थी, मैंने कहा पुलाव बना लूँ। फिर देविया कहने लगी कि मौसी बारिश भी हो रही है और पुलाव क्या बनाओगे, इससे तो अच्छा मैगी बना लो। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके मैगी तो किसी को पूछो ही मत। तो मैंने कहा चलो भाई मैगी बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैगी का फैमिली पैक है। और ये बनाऊंगी मैं इस अगारो की मल्टी कुक केटल विद स्टीमर में। तो यहाँ पे इसमें बनाते हैं, जल्दी बन जाती है और इजी भी होता है। तो चलिए फटाफट से मैगी बना लेते हैं अब। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी। ये डाल देंगे जी मसाला मैगी वाला। थोड़ा सा डालेंगे एक्स्ट्रा नमक और हल्की सी मिर्च। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये मैगी। तो जी मैगी बन जाएगी और इसको हम रख देंगे ढक के। थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। तो जी हमारी मैगी जो है वो बन गई है, और ये देखिए बहुत अच्छे से सूपी मैगी बनाई है। तो जी देखिए हमारी मैगी जो है वो बन गई है। अभी जो यहाँ पे है उनके लिए बनाई है हमने पहले। बच्चे जब आएंगे पीयू रोहित कृष्णा, उनके लिए तब बनाएंगे। इसका लिंक चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। बहुत काम की चीज़ है, ले लेना। तो जी देखिए यहाँ पे मैगी जो है वो बन गई थी, और इतने में ही पीयू रोहित भी आ गए थे, तो उनके लिए भी बना दी थी पीयू रोहित कृष्णा। और साथ में जो इनकी स्कूल टीचर है वो भी। तो जो स्कूल टीचर है अभी इनकी, वो इनकी ट्यूशन वाली मैम भी है। तो उसने अभी ही ज्वाइन किया है इनके स्कूल में ही। तो वो साथ में ही आती हैं बच्चे, और वो साथ में ही आते जाते हैं। तो मुझे भी फायदा ही है कि चलो भाई कोई नॉन है जो बच्चों के साथ आते हैं जाते हैं। क्योंकि एक मतलब सिक्योरिटी वाली सी फीलिंग होती है कि नहीं भाई बच्चा हमारा सिक्योर है बिल्कुल, और किसी नॉन के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही थी। तो मैंने मैगी ही बना रखी थी, तो फिर मैंने कहा खा ले। वो मुझे आंटी बोलती है, क्योंकि उसकी मम्मा और मैं फ्रेंड है। वो मेरी अलग फ्रेंड है और उसकी मम्मा मेरी अलग फ्रेंड है। तो ये वाला सिस्टम है कुछ मतलब। तो फिर वो कहने लगी कि नहीं आंटी जी रहने दो। मैंने कहा नहीं, हमने मैगी बनाई हुई है, तू भी वही खा लेना। फिर मैंने कहा चल मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि उसको भी
मतलब यूं तो है नहीं कि मेरी की जितना शौक है चाय का, लेकिन हाँ ये है कि वो पीती है। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय रखी बनने के लिए, साथ में बिस्किट वगैरह थे और मैगी तब तक हमने सर्व कर दी थी। तो बच्चे आ गए थे यहाँ पे, तो देखिए जी बस चाय हमारी लग गई है और अब हम लोग बैठ के खाएंगे। असल में इसके साथ चलिए मैं आगे बताऊंगी, अभी तो इसको पहले मैगी वगैरह खा लेने दीजिए, चाय पी लेते हैं और मैगी वगैरह खा लेते हैं। जी गुड्डू गई है ईशू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। स्कूल की तो छुट्टी थी ईशू की, पर ट्यूशन की नहीं है, ट्यूशन जा रही है। प्यू रूई भी अभी रेस्ट कर रहे हैं तीनों बच्चे, और क्या बोलते हैं नन्नू भी अभी यहीं पे ही है। मैं आई हूँ छत पे। आज मैं आपको दिखाती हूँ मेहनत पे पानी कैसे फिरता है। सुबह मैं गई, सारा मतलब मैनेज करके चलती हूँ कि भाई सारा काम हो जाए ठीक ठाक। बारिश आई और सारे मेरे कपड़े। अब मुझे यूँ नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें पानी में को निकाल कर दोबारा फैलाऊँ या क्या करूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको पानी में कोई निकाल दूँ। उड़ाड़ गया क्या एक आधा तकिया मेरा, पता ही नहीं लगने का अभी तो। बस जी दूर से खुद काम का सिस्टम दूर हो गया ना तो बड़ी परेशानी हो गए, और वहाँ से एकदम से आया भी नहीं जाता। पर इन पे बारिश का पानी गिर रहा तो मुझे लग रहा है इन्हें ना दोबारा पानी में को ही निकालना पड़ेगा मुझे। 2 बार करके निकल जाएंगे। ये देखो, अब बताओ 2 बार ही करके मैंने ये धोए थे और 2 ही बार करके अब ये मुझे निचोड़ने पड़ेंगे। चलो करती हूँ और क्या, कोई बात नहीं, 2 बार मेहनत होगी। मन सा नहीं मानता, वैसे तो यूँ नहीं है कि कोई दिक्कत आ रही, ठीक है, पर बस अपने मन को ही नहीं तसल्ली होती। तो चलिए पहले इनमें से थोड़े कपड़े लेके चलती हूँ मैं नीचे, मशीन में डाल के इनको धुल के ड्राई करके फिर दूसरे करूँगी। फैलाने के तो अभी हो नहीं क्योंकि बादल हो रखे। वो देखो अभी भी बादल है, धूप सी दिख रही, लेकिन यहाँ के मौसम की कोई गारंटी नहीं है। मैं जाऊँगी नीचे कपड़े फैला कर, 2 मिनट में फिर आ जाएगी बारिश। चलिए जी कपड़े लेके चलते हैं। क्या हुआ? रेस्ट कर ले जाकर, थोड़ा सा रेस्ट करने को कहा था। चलो ठीक है। तो जी एक बार के कपड़े मैंने डाल दिए हैं, पहले ये पानी में को खंगाल के फिर इनको बाद में मैं ड्राई कर दूंगी। तो उसके बाद तब तक मैं ऊपर से कपड़े ले आऊँगी और फिर उन्हें भी कर दूंगी। लग जाएंगी 10-15 मिनट, क्योंकि 10 मिनट का तो इसमें वो खंगालने का ही टाइम निकला, फिर उसके बाद ड्राई करना, इतना टाइम ड्राई का निकल जाएगा। और ये मेरे सूट टंगे हुए हैं इधर, इनको मुझे हाथ से निकालना पानी में को, तो इनको भी सोच रही है अभी तो निकालती नहीं, क्योंकि अभी गिल्ले करूँगी तो सूखने के ही नहीं, ख़राब ही हो जाएंगे। तो चलिए जी जब तक ये होते हैं मैं कुछ और काम देखती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे कपड़ों की मशीन लगा के मैं आ गई थी और फिर मैंने समेटना शुरू किया था बच्चों को। और नन्नू, वैसे तो उसका नाम कृतिका है लेकिन उसको नन्नू बुलाते हैं तो मैं भी उसको नन्नू ही बोलती हूँ। तो मैं कहा भाई तुम रेस्ट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को भी 4:30 बजे के करीब ट्यूशन जाना था, उसको भी जाना था। मैंने कहा चलो साथ में ही चले जाइए, बल्कि वो भी कहने लगी कि कोई नहीं आंटी बच्चे मेरे साथ ही चले जाएंगे। मैंने कहा चलो ऐसा कर लो फिर तुम लोग, मैं कहा रेस्ट करो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो वो लोग लेट गए थे उधर की साइड ही, मैं अपना इधर छोटे मोटे से जो मेरे काम थे वो मैं निपटाने लगी थी। ये मक्खन था, मक्खन या मलाई थी, तो मैंने कहा इसको भी फेंट के कर लेती हूँ बराबर से। तो यहाँ पे पहले मैं छोटे भिगोने में ही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना घूम नहीं रहा था। फिर मैंने इसको बड़े भिगोने में निकाल के फिर मैंने इसको फेंटा, तो 2 मिनट में मक्खन बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी हो गया है। और उधर गुड्डू जो है वो ईशू को छोड़ने गई हुई थी, क्योंकि बच्चे मेरे पास ही थे, आशु गई हुई थी तो बच्चे 2 दिन के लिए मेरे पास ही थे। तो यहाँ पे देखिए जी मक्खन जो है वो निकल गया है। अब इसको मैं धो पूछ के अच्छी तरीके से मेल्ट होने के लिए रख दूंगी। देखिए मक्खन हो गया था, उसको धो धा के मैंने रख दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने रखा थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे ये जो
ग्राइंडर है, इसको साफ करना था। तो वो घी की वजह से चिकना हो जाता है। यूं तो हो जाता है, पानी इतना आता है गर्म सा थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो बरसात है, अगर पूरी गर्मी हो तो फिर तो इतना गर्म आता है कि सर्दियों में भी इतना गर्म पानी नहीं करके नहा सकते हैं आप, इतना गर्म टंकी में जाता है। तो उस टाइम जरूरत नहीं पड़ती गर्म पानी करने की, लेकिन अभी ये है कि बरसात है तो पानी थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो फिर मैं इसीलिए इसको गर्म पानी में धो देती हूँ, क्योंकि अगर उस पे चिपके रह जाते हैं ना तो फिर मुझे ही ऐसा लगता है कि वो फिर स्मेल आने लगती है उनमें से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो अभी वो लेट ही रहे हैं। मैंने कहा सोचा मैं कि चलो 5-4 मिनट और अपना लेटने दो, तो तब तक मैं जो मेरी दूसरा राउंड है कपड़ों का वो मैं ले आती हूँ ऊपर से जाके। और मैं सही में बताऊं, करे कराए पे पानी कैसे फेरना होता है ना, वो मैंने आज मतलब सही उसकी डेफिनेशन समझी मैंने सही तरीके से, कि हाँ भाई कैसे होता है ये करे कराए पे पानी फेरना। तो जी यहाँ पे देखिए घी जो है वो होने लगा था गरम, और उधर मैंने रख दी थी दाल उबलने के लिए, क्योंकि हमने तो मैगी खा ली थी, लेकिन जो पीयू के डैडी हैं वो नहीं खाते इन चीजों को, तो फिर उनके लिए मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। उनके लिए क्या, अब तो ये हो गया था कि थोड़ी देर में फिर रात का खाना बनना था। तो फिर मैंने शाम को ही 4-4:15 बज रहे होंगे जब मैं ये करने लगी हूँ, तो मैंने दाल रख दी थी, काली दाल और चने की दाल मिक्स करके उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जी काम हो जाएंगे, मुझे तो करना ही था अपना, और अब कर लूंगी तो मुझे ही उसमें फायदा हो जाएगा, कि मान लो अगर पहले ही काम निपटेगा तो उसके बाद मुझे दूसरा कोई काम करना है तो वो भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं आटा बनाऊंगी, उसके बाद फिर दाल में जो झाग से आएंगे उनको उतार के नमक मिर्च वगैरह डाल दूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे दाल जो है वो मैंने बंद करके रख दी है, उबल जाएगी। चने की दाल होती है और काली दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, 2-4 सिट्टे एक्स्ट्रा मैं इनमें लगवा देती हूँ, क्योंकि जो वो खड़ी सी होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, घुल सी जाती है ना, वो वाली दाल अच्छी लगती है। तो छौंक के लिए प्याज भी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। जो मेरे काम होते हैं वो मैं अपने निपटाती रहती हूँ। इधर देखिए हो गया है बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम, और असल में ये क्या हुआ कि जैसे जहाँ पे इसने अभी ज्वाइन किया है ना, तो इससे पहले जो टीचर थी वो विदाउट नोटिस ही स्कूल से रिजाइन करके चले गए। तो जितना उनका पेंडिंग काम था तो अब उनकी जगह जिन्होंने ली है वो उनको करना है, और ये कह लीजिए कि इसने उनकी जगह ज्वाइन किया है। तो अब जितना उनका पेंडिंग काम था वो सारा इसी को ही समेटना पड़ रहा है। नोटबुक्स वगैरह हैं काफी सारी, तो इस दिन तो ये नोटबुक्स ही मतलब 5 बैग इसके भरे हुए थे, बुक्स थी नोटबुक्स थी जिनको चेक करना था। तो वो फिर ये घर पे ही लेके आ गई थी, तो बच्चे भी हेल्प करवा रहे थे थोड़ी सी कि भाई थोड़ी थोड़ी हम लेते जाएंगे। फिर मुझे ये था, मैंने कहा चलो बच्चों को बाद में लेने के लिए जाएंगे ना ट्यूशन से, तो फिर जो बची हुई किताबें हैं वो हम ड्रॉप कर देंगे। तो फिर वो थोड़ी लेके चले गए थे, तीनों बच्चे चले गए थे उसी के ही साथ, नन्नू के ही। तो इधर मैं वापस से अपने काम पे लगी हूँ, दाल में लगा रही हूँ तड़का। इनको मैंने फोन कर दिया था, मैंने कहा बन गया खाना खा लो। तो इनको पूरे पॉइंटों पे बताना पड़ता है कि हाँ जी बस अब जा खाना तैयार हो गया और आप आ जाओ। 1-2 मिनट फालतू इन्हें बता के कोई फायदा नहीं होता। ये आते ही फिर कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे तभी बताती, तो मैं तभी जब मेरा हो जाता है ना काम की हाँ बस अब हो गया, तो मैं तभी फोन करती हूँ। और चूड़ियां मैंने निकाल दी थी, एक एक कड़ा डाला, क्योंकि डालते नहीं ना तो आदत नहीं रहती, और फिर वो परेशान कर रही थी, बार बार आगे आ रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने निकाल दी। मैंने कहा चलो फिर पहन लूंगी, अभी तो मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। तो जी देखिए दाल में तड़का लग गया है और ये आ गया है। मैंने कहा बैठो बस मुझे रोटी उतार के लेके आनी है। तो यहाँ पे मैं दाल थोड़े से बड़े बाउल में निकाल रही हूँ, क्योंकि गर्म हो रही थी तो ठंडी हो जाएगी। अब इनका खाना ऐसा होता है कि एक रोटी में से 2 या 3 ही टुकड़े करके ये खाएंगे फटाफट के चक्कर में। तो अगर ठंडी सी दे दो तो फिर ढंग से थोड़ा सा खा भी लेंगे, गर्म में तो खाया नहीं जाता फिर इतना। तो यहाँ पे मैंने साथ में हरी मिर्च और प्याज वगैरह अचार वगैरह रख दिया है। मैंने कहा चलो अच्छा लगता है काली दाल के साथ ये सारी चीजें। तो ये देखिए बस घी भी हमारा तकरीबन हो गया था गर्म, तकरीबन क्या हो ही गया था, मैंने गैस बंद ही कर दी है। फिर मैंने कहा बाद में देखूंगी इसको, पहले मैं इनको खाना दे दूं, क्योंकि कम से कम एक तरफ से संतुष्टि होगी तो फिर बाकी के ये है कि काम तो मेरे चलते ही रहेंगे, मैं बाद में कर लूंगी अपना। और आप लोगों के भी आ रहे हैं कमेंट की दीदी अब आप जो वीडियो है वो वैसे नहीं डाल रहे जैसे पहले डाल रहे थे, वो वाली बात नहीं रही। और सही में बताऊं ये बात हम लोग खुद भी नोटिस कर रहे हैं, लेकिन अभी भागा दौड़ी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि प्रॉपर टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। ये है कि हाँ भाई कोशिश कर रही हूँ कि नहीं भाई पहले की तरह ही मैं आप लोगों के साथ सारे अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँ, DIY या सारी चीजें। लेकिन अभी थोड़ा सा आप भी जानते हैं कि इधर नया काम शुरू किया है तो उसमें भी अभी टाइम देना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो रहा।
फिर घर को भी होता है। तो इस टाइम में जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। बाकी हाँ ये है कि एक बार चीज़ें सेटल सी हो जाए, काम सेटल सा हो जाए और थोड़ी भागा दौड़ी सी कम हो जाए तो रूटीन में वीडियो आने लगेंगे। और मैं खुद चाहती हूँ कि जैसे वीडियो से हमने स्टार्टिंग की थी, जिस तरीके के काम से हमने स्टार्टिंग की थी वही चीज़ आपको मिले, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी फैमिली है, वो उसी तरीके के काम को पसंद करती है और उसी करके वो जुड़ी थी। और ये बात मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जिस चीज़ के लिए लोग आपसे जुड़ते हैं और वो ही ना मिले तो फिर रिस्पॉन्स वैसा नहीं आएगा जैसे कि हम उम्मीद करते हैं। तो कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए और थोड़ी सी हेल्प और हो जाएगी मेरी भी कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, एक बार को मेरे सारे काम से सेटल हो जाए सारी चीज़ें, तो पूरा अपना वीडियो जो है वो रूटीन वाला ही आएगा पहले की तरह। और भगवान करेंगे तो शायद पहले से भी अच्छे आपको मिलेंगे। तो खैर जी, यहाँ पे काम निपटा के मैंने बनाई है अपने लिए चाय, मैं पीऊंगी चाय और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं अपने बाकी काम पे लगूंगी। तो वीडियो को रोकेंगे यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।